मोदी खतरा और इनकलाब जिंदाबाद, किसान विरोधी काला कानून वापस लो। नमस्कार जनमित्र में आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है। आपको पता है कि पिछले दिनों ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, ऑल इंडिया यूथ स्टूडेंट फेडरेशन का बिहार राज्य का एक जत्था चंपारण से अपनी यात्रा शुरू की है और जो है वो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा है। और उस यात्रा का जो नेतृत्व करता है, उस यात्रा को जिनके नेतृत्व में यात्रा शुरू हुई है वो है बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान, हमारे बीच हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, अपने यात्रा के बारे में बताएं। यात्रा कहाँ से शुरू हुई है, क्या यात्रा क्या हुआ है वो बताएं। देखिए, हम लोग महात्मा गांधी की कर्मभूमि मोतिहारी के चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला से शुरू किए हैं। और हम लोगों का यही सोच था, पूरे बिहार के ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का, जो गांधी जी ने जहां से गोरे चमड़े अंग्रेज़ों को भगाने का संकल्प लिया था, वहां से आंदोलन की शुरुआत की थी और अंग्रेज़ों को भगा दिया। उसी तरह हम लोगों ने उनके क्या कहते हैं कर्मभूमि से हम यात्रा शुरू किए हैं। और वहाँ से हम दिल्ली के लिए जो यहाँ महाधरना है, महा आंदोलन है किसानों का, ये जो 3 काला कानून जो बिल सरकार ने लाया है उसके खिलाफ में हम लोगों ने जो यात्रा बनाया है, जो चल रहे हैं हम तमाम साथी, वो इस देश के विभिन्न राज्य के विभिन्न ज़िलों से हम लोग गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और रास्ते में इस देश की सरकार, इस राज्य की सरकार के द्वारा जो हम लोगों को, किसानों को जो रोकने की साजिश की गई, हर चौक चौराहा पर, हर टोल टैक्स पर हम लोगों को रोका गया। काफ़ी संघर्ष के बाद हम लोगों ने दिल्ली तक पहुंचा है। यात्रा का क्या उद्देश्य है सर? किस उद्देश्य से आप लोग यात्रा करें? देखिए, आज देश के अंदर जो एमएसपी है उसको बिहार के अंदर 2006 में ही ये बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार, उसको ख़त्म कर दिया। यानी कृषि बाजार जो थी बिहार के अंदर, उसको ख़त्म कर दिया गया, जिसके चलते किसानों को इतनी बड़ी क्षति हुई है, इतना बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। जिसका उदाहरण है, जब वो बाजार समिति था तो हमारे बिहार के किसानों को खास करके वहाँ गल्ला रखने की व्यवस्था होती थी। आज वह ख़त्म हो गया, जिसका कारण है पिछले दिनों हमने मक्का और गेहूं की अच्छी दाम में उसको बेचे थे। और इस बार हम समझते हैं पिछले साल 2200 रुपये क्विंटल हम मक्का बेचे थे, और इस बार 1000, 950, 1100 रुपये मक्का हम क्विंटल बेचे हैं। और उसका बाज़ार भी नहीं था, औने पुने दाम में उसको बेचा गया था। अब हम चाहते हैं ये सरकार जो ये कृषि कानून लाया है, जिसके खिलाफ में हम तमाम लोग आज बिहार से कुछ करके दिल्ली आए हैं। और ये भारत की जो सरकार है, ये मोदी की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, जो आरएसएस के इशारे पर चलती है। पूरे देश के आम आवाम के ये कानून, जो इस देश का जो कानून है उसको ये बदलना चाहती है। और उसके तहत ये किसान कृषि बिल जो लाने जा रहा है, हमारे पूरे देश के किसान आज एकताबद्ध हो गए हैं ये काला कानून के खिलाफ। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता है, तब तक हम सारे देश के किसान एक आंदोलनरत रहेंगे और आंदोलन पर डटे रहेंगे। बिहार में किसान आंदोलन की क्या तैयारी है? आगे बिहार में क्या किसान आंदोलन, क्या कैसे चलने वाला है? किसान आंदोलन तो हम लोग कर ही रहे हैं और आगे भी तैयारी जोरों पर तैयारी है। जिस तरह आज हिंदुस्तान के किसानों ने ये सिंधु बॉर्डर, ये टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर, ये 3 जगह जो कैंप लगा करके अपना ये जो 26 तारीख का जो दिल्ली के अंदर जो ट्रैक्टर मार्च है, उसी तरह बिहार के अंदर भी हमारे तमाम जिला के कलेक्टर के पास ये ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी है। उसके बाद
ये आंदोलन बंद नहीं होगा। ये आंदोलन हमारा पंचायत लेवल तक जाएगा। ये ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल तक इस आंदोलन को हम ले जाएंगे। और ये सरकार के खिलाफ, सरकार जब तक इस बिल को वापस नहीं लेती है तब तक हमारे बिहार के किसान हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठेंगे। आंदोलन काफ़ी तीखी होगी, आंदोलन तेज होगा, क्योंकि बिहार आंदोलन की धरती है, क्रांतिकारी की धरती है, बिहार बुद्ध की धरती है, महात्मा गांधी की धरती है। और यह देश भगत सिंह का देश है। इसलिए इस देश के अंदर ये सरकार जो हिटलर के तरह ये अपना चाल चल रही है, तो हिटलर भी गया था और इस देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो भी इस देश से जाएंगे।